बैक टू क्यार स्टडी अड्डा। तो दोस्तों, अभी एक नई न्यूज़ सामने आई है जो कि आपके सिंगरौली के न्यूज़पेपर में निकली है कि वेरिफिकेशन में फर्जीवाड़े का खुलासा होते ही बचकर भाग निकला मनीष। मतलब जो वेरिफिकेशन चल रहा था, फर्स्ट टाइम पे जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट थे उनका वेरिफिकेशन चल रहा था, जैसा कि सबको पता है, ठीक है। और सेकंड टाइम की भी लिस्ट आ चुकी है और डेट भी डिसाइड कर दी गई। वो आई थिंक 12 मार्च से स्टार्ट है। उसके पहले ही वेरिफिकेशन के दौरान बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया है, 2-3 लोगों को पकड़ा गया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इन लोगों ने क्या फर्जीवाड़ा किया था कि इन लोगों ने अपनी जगह पर जो रिटन एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे इन लोगों ने अपनी जगह पर किसी और को बैठाया था, वहाँ से ये पास आउट होके और शॉर्ट लिस्टेड हुए थे। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन के दौरान जब उनकी बायोमेट्रिक जो भी जाँच हुई, आँखों की जो चीज़ें नहीं मिली हैं, उसके दौरान ये लोग पकड़े गए हैं। और उसके बाद उसके बीच में ही एक लड़का मनीष नाम का जो भाग निकला है, ठीक है। तो एक तरफ से बोला जाए तो काफ़ी अच्छी चीज़ है जो ये चीज़ें हुई हैं कि कहीं ना कहीं लोग पकड़े जा रहे हैं। बिल्कुल ये नहीं है कि आसानी से लोग निकल जा रहे हैं। और एक चीज़ ज़रूर ये डाउट आता है कि जांच कमेटी जो बैठाई गई थी वो उसने क्या किया है, उसने कौन सी जांच की है और क्या नहीं किया है, इस चीज़ का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी ये जांच के दौरान भी अगर ये चीज़ें हो रही हैं, जांच कमेटी बैठी और जांच हुई और उसके दौरान भी अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उसके बाद में भी चीज़ें पकड़ी जा रही हैं। अभी तो ये फर्स्ट वेरिफिकेशन की लिस्ट है, फर्स्ट वेरिफिकेशन चल रहा है तो उसमें इतने लोग पकड़े गए हैं। सेकंड वेरिफिकेशन होगा उसमें भी और लोग पकड़े जाएंगे, ठीक है। तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है, ये काफ़ी अच्छी खबर है कि जिन 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 लोगों ने मेहनत से एग्ज़ाम दिया था और शॉर्ट लिस्टेड हुए थे, तो जो ये फर्जीवाड़े के तहत पहुँचे थे वहाँ तक, तो धीरे धीरे खुलासा हो ही रहा है। अभी भी एनसीएल वालों की आंखें नहीं खुल रही हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है। वैसे भी उनको क्यों समझ में आएगा, क्योंकि वो खुद मिले हुए हैं, तो उन्हें क्यों समझ में आएगा। बट अपन क्या कर सकते हैं, अपन ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है। कोर्ट में भी अपन ने सब कुछ किया है, कोर्ट में याचिका दायर की थी, वहाँ से भी अपन को कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला है और एनसीएल वालों की तरफ से भी कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला है। बट ठीक है, कहीं ना कहीं से चीज़ें बाहर निकल कर आ रही हैं, तो शायद किसी की आंखें खुलें और उन्हें समझ में आए कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हुआ है। मैं उन छात्रों के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ जो लोग मेहनत करके पास हुए हैं। हाँ, उन छात्रों के खिलाफ मैं बिल्कुल हूँ, 100% हूँ, जिन लोगों ने ऐसे एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, क्योंकि ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करके इन्होंने किसी और की सीट को अपनाया है, किसी और जो मेहनत कर रहा था उसकी सीट इन्होंने ऑक्यूपाई की है। तो उनके खिलाफ मैं बिल्कुल हूँ और आगे भी चाहूँगी कि ऐसा जो भी चल रहा है, इन सब चीज़ें सारी चीज़ें और ऐसे ही लोग पकड़े जाएं, जिससे कि जो रियल में जो अभी इनकी सीट्स खाली हो जाएंगी ना, ऐसे ही लोग पकड़े जाएंगे और इनकी सीट्स खाली होंगी और जो सेकंड टाइम पे जो शॉर्ट लिस्टेड हैं उनको वहाँ पे फिल किया जाएगा और कहीं ना कहीं मेहनत करने वालों को ही मौका दिया जाएगा। तो भरोसा रखो कि ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा। इतना जल्दी तो नहीं चीज़ें होंगी कि जो लोग अगर गलत तरीके से क्वालिफाई होते आ रहे हैं तो उनको आगे भी वो क्वालिफाई होते जाएंगे, कहीं ना कहीं तो वो पकड़े जाएंगे। और ये उन लोगों के लिए भी एक सबक है जो आगे ये सोच रहे हैं कि हम ऐसे करके आगे पहुंच जाएंगे और आगे हमें कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बट ठीक है, कहीं ना कहीं तो चीज़ें पकड़ी ही जाएंगी। अभी आज ये इस वेरिफिकेशन में पकड़े गए हैं, कल जो ऑलरेडी अगर गलत तरीके से सेलेक्ट हुए वो कहीं ना कहीं फंसेंगे ज़रूर, ठीक है। तो आप इस चीज़ की बिल्कुल भी चिंता मत करिए कि जो भी धांधली हुई, ठीक है। आप लोग नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी पूरे मन से करिए, ये सोच कर करिए हम मेहनत करेंगे हमें मिलेगा, जो गलत करेगा उसे गलत मिलेगा। तो आप उस चीज़ को बिल्कुल भी मत लीजिए यार कि नहीं यार क्या मतलब एग्ज़ाम की तैयारी करने का, कि नहीं होता है, उन लोगों का होता है, ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे भी ये स्कैम हुआ है, काफ़ी बड़े पैमाने पे इस पे विरोध हुआ है। तो अब जहाँ तक चांसेस हैं कि ये चीज़ें ना हों, ना की जाएं, क्योंकि आफ्टर दैट भी चीज़ें पकड़ी जा रही हैं, जैसा कि इसके पहले भी काफ़ी लोग पकड़ाए गए थे। और एक और न्यूज़ भी आई थी जिसमें कि किसी को गलत तरीके से आपको अलॉट किया गया था, सारी चीज़ें अलॉट कर दी गई थी, तो वो न्यूज़ भी आई थी। तो ऐसे करके न्यूज़ जो भी आई थी, तो फिर आप लोग जो है तो नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करिए। मैंने जीके की सीरीज़ भी इसीलिए स्टार्ट की है ताकि अभी से तैयारी करिए, बहुत जल्द वैकेंसी आएगी, बहुत जल्द सारी चीज़ें वापस वैसी ही हो जाएंगी। तो प्लीज़ आप लोग इन सब चीज़ों को छोड़िए, अब जो हो गया सो हो गया, उस पर अपन नहीं कर सकते हैं कुछ, क्योंकि अपन ने करने की बहुत कोशिश की है, ठीक है। तो आप नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी करिए, जो भी वैकेंसी आने वाली है।
चलिए ठीक है, फिर ये नई अपडेट आई थी, मुझे लगा आप लोगों को पता चलना चाहिए, बताना चाहिए मुझे कि क्या चीज़ें हुई हैं। काफ़ी पॉजिटिव लगा मुझे ये चीज़ कि चलो कोई तो पकड़ा गया करके। ठीक है, तो चलिए फिर अगर आप ऐसी ही नई अपडेट और जीके की सीरीज़ आ रही है, उसमें काफ़ी क्वेश्चंस, मैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ। तो अगर आप उसमें जुड़े रहना चाहते हैं, आप उसमें किसी भी आप वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग ऐसा करने की सोच भी रहे हैं उन्हें सबक मिले कि ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।